गुड इवनिंग दोस्तों। आर्यवर्ध डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हाजिर हो गया हूँ कुछ आपसे आर्मी के रिलेटेड अपडेट्स लेके। जैसे कि आज 27 फरवरी को आप रिजल्ट आना था आज कि हाँ कोर्ट से रिजल्ट क्या आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे आर्मी वालों बच्चों के लिए थोड़ा सा ब्लैक डे कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, एक अलग अलग वे में अपना अलग अलग नाम कह लीजिए। क्योंकि आज का जो रिजल्ट आना था कि समय सरकार हम सोच रहे थे कि कुछ पॉजिटिव वे में आएगा जिससे हमारे आर्मी वालों के चेहरे पर सबके मुस्कान आएगी एक बार। अब वो रिजल्ट कोई थोड़ा सा निगेटिव वे में आया है, ये कह लीजिए निगेटिव वे में आया है। ये बातें इसलिए हो गई क्योंकि कोर्ट कभी डिसीजन देता है तो कोई एक फैक्ट बातें रखी जाती है उस पर। सब लोग जितने लोग अलग अलग थे वो अलग अलग मुद्दे वहाँ पे शामिल किए गए थे। अलग अलग मुद्दे से क्या हो, कोर्ट भी उस पर कोई डिसीजन नहीं ले पाया। हमारे पांडे जी जो हैं वकील साहब हैं, उनसे बात हुई, अभी ये बात हुई थी, सब लोग वहीं पे थे तो बात हुई तो बोले उन्होंने कि इसको लेकर कोर्ट आगे बढ़ेगा, इस पे अलग एक पॉइंट रखा जाए। जैसे सब लोग अलग अलग सर थे जो जो सपोर्ट कर रहे थे, अलग अलग बातें के लिए लेकर कर रहे थे, तो एक बात रखी जाएगी, उसके अंदर 5 बातों को रखा जाएगा, 5 से 6 बातों को। और जो ये अग्निवीर नाम है, अग्निवीर नाम से हमें कोई इशू नहीं है, नाम से कोई मतलब नहीं है। हमारा काम जो चाहिए वो होना चाहिए, नाम से कोई मतलब नहीं है। तो बच्चे और आगे बातें जो भी होगी वो इस आप हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सबका होना जरूरी है। एक साथ होके एक पॉइंट पे बातें करेंगे, एक पॉइंट पे बात करेंगे, उसके अंदर 4-5 बातें जो भी आर्मी से रिलेटेड मेन मुद्दा होगा उसको रखा जाएगा। जैसे कि पेंडिंग एग्जाम ये जरूरी है रखना, रिक्वायरमेंट देखना जरूरी है, और कुछ बातें हैं जो उसकी एज रिलैक्सेशन उस पर बातें रखना जरूरी है। और उसके बाद एज रिलेशन मतलब कि होता है कि जो बच्चे की 20 साल 5 महीने हुए उम्र हुए हैं उनको भी फॉर्म नहीं पड़ा है तो उसको कुछ पढ़ाया जाए और उस पर लिया जाए 21 साल से लिया जाए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ना करके डेट ऑफ फिलअप फॉर्म से किया जाए। क्योंकि जो बच्चे बहुत से बच्चे हैं वो ओवर एज हो गए, एक भर्ती केवल देख पाए, एक भर्ती में ही वो ओवर एज हो गए, तो उस पर थोड़ा सा बात किया जाएगा। ये सब चीज़ें बातें रखी जाएंगी और कोर्ट के लिए जाया जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमने 3 साल वेट किया है भर्ती के लिए, 3 साल आप लोगों ने वेट किया है, तो वैसे 3 महीने वेट और करना है। वेट क्या करना है मतलब लगे रहना है उसी में। बताए हैं वकील साहब, एक वकील नहीं कम से कम 4-5 वकील को हायर किया जाएगा, जिससे अलग अलग दिन क्या होगा कि सब कुछ लेके बातें चला जाएगा। और हमारे जैसे साथी हैं सर रविंद्र सर और अतुल सर हैं, ऋतिक हैं, ये सब लोग को कहा जाएगा एक जगह इकट्ठा हो, कोई एक पॉइंट रखा जाए, एक पॉइंट से एकजुट होके अलग अलग मत न रखिए अपना, कि अलग अलग फेमस होने के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसमें नेता लोग को कोई इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि नेता लोग अपनी अपनी राजनीति के चक्कर में आ रहे हैं, अपनी राजनीति सेक रहे हैं, फिर उसके बाद चले जा रहे हैं। वो फेमस होना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार फेमस हो। तो इससे हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि राजनीति से हमारा व्यू है केवल बच्चों के लिए, जब बच्चों का जो रिजल्ट हो क्लियर हो, अब पेंडिंग एग्जाम हो जो क्लियर किया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए। क्योंकि बच्चे बहुत से ऊपर हो गए, बताओ अभी बच्चे कितने अभी दौड़ खेलना शुरू किए थे तब तक उनकी एज निकल गई। बताओ आर्मी से बहुत से गाँव से बच्चे हैं जो सपने लेके चलते हैं कि हम आर्मी में जाएंगे, आर्मी के सिवा वो किसी भर्ती को प्रीफर भी नहीं करते हैं, ना कोई फॉर्म भी डालते हैं। तो उनके लिए बताओ अभी 20 साल का बच्चा, उसको आइडिया भी नहीं है, तब तक उसका फॉर्म नहीं पढ़ पा रहा है। जबकि सरकार का इससे पहले भी जो नोटिफिकेशन था वो डेट ऑफ फिलअप फॉर्म था वो 31 साल होना चाहिए था। 21 साल तक है, एक दिन भी कम ज़्यादा या कम हो जाता था तब भी फॉर्म पड़ जाता था। और यहाँ तो फॉर्म फरवरी से शुरू हुआ, अब यहाँ से नहीं लेके ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से फॉर्म लिया जा रहा है। तो बच्चे पर हुआ नहीं है 21 साल का, 20 साल 4 महीने 3 महीने 5 महीने 6 महीने 8 महीने हुए हैं, तभी से वो अंडर एज हो गए, अंडर एज से ओवर एज हो गए। तो अब इस पे बात जरूर को बहुत ज़रूरी करना है, क्योंकि बच्चों का करियर खत्म हो जाएगा। बच्चे जो आर्मी से ही केवल ख्वाब देखते हैं उनकी तो पूरी की पूरी सत्यानाश हो गया, ज़िंदगी खत्म हो गई। अब वो कर क्या सकते हैं। गांव से बच्चे इसी पर्पज से निकलते हैं, यही मेन उनका चीज़ होता है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आप लोग एकजुट होकर रहिए, कोई वो घबराने की बात नहीं है। रिजल्ट आएगा, हमारे ही हक में आएगा, हम जरूर जीतेंगे। थोड़ी सी कंपनी आपकी चाहिए और घबराने की कोई बात नहीं है। सब लोग एकजुट होकर एक बार फिर से लड़ेंगे। और जो भी बच्चे एक चीज़ और बताऊं, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तभी और बच्चों के पास बातें जाएंगी, जिससे उनको भी पता चलेगा कि नहीं हमारी आर्मी के हक के लिए ज़रूर लड़ा जा रहा है, हम वो भी कंपनी देंगे। ठीक है। और एक चीज़ नई अपडेट बता दे रहा हूँ आपसे कि आप लोग की क्लासेज अब ऑनलाइन मैथ की क्लासेज, रीजनिंग की क्लासेज, साइंस की क्लासेज शुरू होंगे 1-2 दिन में लगातार इस चैनल पर डेली आपको मिलेगी क्लासेज, डेली 1-2 क्लासेज डेली मिलेगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं, तब तक कल मिलेंगे आपसे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।